बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, बहुत दिनों के बाद मेरी आपसे मुलाकात हो रही है इस वीडियो में। तो ट्रैफिक वार्डन्स, ट्रैफिक असिस्टेंट की जॉब्स आई थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूं। दरअसल मैं आप लोगों को काफ़ी कमेंट्स में बता चुका हूं कि मैं आजकल अपनी एकेडमी बनाने के सिलसिला में थोड़ा बिजी हूं। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैनेज करनी होती हैं चीज़ें। यानी हो कुछ इंशाल्लाह ताला जल्दी मैं आपको बताऊंगा कि एकेडमी कहाँ पर है, सारा एड्रेस दूंगा, फिर आप लोग वहाँ पे आ जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि मौजू की तरफ आए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका और मेरा राब्ता उस्तवार रहे और मैं इसी तरह से आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँ। तो आते हैं जी मौजू की तरफ। ट्रैफिक वार्डन्स या ट्रैफिक असिस्टेंट की जो वैकेंसीज़ हैं वो आई हुई हैं मुख्तलिफ अजला में। तो कहाँ कहाँ पे आई हुई है? गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और इस तरह करके मतलब को 5-6 ज़िलों में शुरू हो गई है। ये पहले मरहले में, उसके बाद फिर दूसरे मरहले में जल्द ही अनाउंस हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट आ गई है, आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दें। ये 12 अक्टूबर को इसके फॉर्म जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। 12 से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 26 तक है। वो सारी की सारी चीज़ें मैंने शेयर कर दी हुई है, वो सारी की सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। उसमें तमाम चीज़ें हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बाद फिर आपकी तालीम है, कद है, छाती है, दौड़ है, वगैरह वगैरह। उसमें जो एक्स सर्विस मैन है, आर्मी वाले हैं, कुछ रिटायर्ड अफसरान हैं, कुछ जो भी, ये सारे के सारे कैसे भर्ती हो सकते हैं, उनके लिए क्या क्या तरीक़ाकार है और क्या क्या उनकी शराइत हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने शेयर कर दी हुई हैं वीडियो में। पहले आप वो देख लें, उसके बाद फिर मैं आपके साथ बाकायदा डिटेल के साथ आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है और भर्ती कैसे होनी है। तो सारी की सारी चीज़ें मैंने शेयर की हुई है, पहले आप ये देख लें। कमेंट्स से मुझे लगता है कि आप पूरी वीडियो नहीं देखते, तो प्लीज़ इसको पूरा देख लिया करें। मैं अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं और उसमें ये कोई नहीं है कि जी एक ऐड पकड़ के तो उसको आपने बनाना शुरू कर दिया, नाजरीन ये वीडियो है, ये फलां है, ये भर्ती है। नहीं, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा होता हूँ और बिल्कुल हकीकी चीज़ें बता रहा होता हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको 5-10 मिनट में ये सारी की सारी चीज़ें बेहतरीन तौर पे आ जाए और आपको बगैर किसी गाइडलाइन के, मज़ीद किसी के पास जाने के, सवालात करने के, आपको सारी चीज़ों का इल्म हो सके। तो इसको आप वो गौर से देखा करें और पूरी देखा करें वीडियो को। ये 10 मिनट आपके बेकार नहीं जाएंगे, ज़ाया नहीं जाएंगे, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने जा रहे हैं। तो आते हैं मौजू की तरफ। इससे पहले कि टाइम ज़ाया हो, तो व्यूअर सबसे पहले इसकी जो एज है वो 18 से 22 साल के दरमियान है, गौर से सुन लें। उसके बाद फिर इसका जो कद है मर्दों के लिए वो है जी 5 फीट 7 इंच और औरतों के लिए, फीमेल्स के लिए 5 फीट 2 इंच। तो इसमें औरतें भी हिस्सा ले सकती हैं, मर्द भी हिस्सा ले सकते हैं और जो माजूर अशखास हैं उन सब के लिए भी कोटा मखसूस होता है। उसके बाद जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं या जो रिटायर्ड महकमों से अफसरान हैं उन सब के लिए भी क्राइटेरिया है। तो उनकी जो सर्विस है वो 2 साल से ज़्यादा ना हुए हो, उनको रिटायर हुए हुए, और 40 साल से उनकी कम एज हो, यानी उनकी सर्विस की एज निकाल के तो 22 साल या इससे कम साल बचने चाहिए। तो सारी की सारी एलिजिबिलिटी आपने देख ली। उसके बाद व्यूअर्स इसकी दौड़ है जी, दौड़ में इसमें आपने मर्दों के लिए है 1.6 किलोमीटर या 1 माइल 7 मिनट में। उसके बाद औरतों के लिए है जी वही सेम क्राइटेरिया 1.6 किलोमीटर या 1 माइल 10 मिनट में, उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया गया है। चेस्ट से वो मुतसना होती हैं लेडीज़। उसके बाद फिर जो मर्दों की, लड़कों की जो चेस्ट है वो है जी 33 साढ़े 34 इंच और इस तरह करके आप लोग उस क्राइटेरिया में आ जाते हो। फिर यह है जी जिस ज़िला में भर्ती हो रही है उसी ज़िला का डोमिसाइल होना भी ज़रूरी है, यानी उसी ज़िला का रिहायशी होना आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप अपनी असनाद की 3-3 फ़ोटो कापियाँ अटेस्टेड शुदा वो रख लें उसके साथ फाइल में लगा के। उसके बाद फिर आपके पास फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए, 12 कम अज़ कम अपनी फ़ोटोग्राफ अटेस्टेड वो अपने पास रख लें, CNIC, डोमिसाइल, और उसके बाद आपकी जो असनाद होती हैं, डिग्रीज, उन सब की फ़ोटो कॉपीज़ आप 3-3 सेट बना लें, वो सारे के सारे अपने पास रख लें। उसके बाद आप लोगों ने जो सरकारी मुलाजम होते हैं वो अपने डिपार्टमेंटल परमिशन के थ्रू फॉर्म जमा करवाएंगे, यानी अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेके, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है उससे डिपार्टमेंट परमिशन का सर्टिफिकेट साथ लगा होता है फॉर्म के साथ, उसको फिल करके वो सारे के सारा उसके साथ एप्लीकेशन के साथ वो अटैच करके फिर वो एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे। उसके बाद फिर अगले मरहले में आपने जाके पुलिस लाइन में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस लाइंस होती हैं वहाँ पे जाके SP साहब हेडक्वार्टर ने एक जगह बनाई होगी, एक ऑफिस बनाया होगा, वहाँ पे जाके आप सबमिट करवाओगे। ये 25 या 30 रुपये का फॉर्म मिलेगा। तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, वो सारे के सारे फिल करके चीज़ें, वो फॉर्म फिल करके उसके साथ उसके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच करके वो सारे के सारे आप सबमिट करवाओगे अपनी अपनी पुलिस लाइन में जाके। 12 अक्टूबर से ये फॉर्म मिलना शुरू हो जाएंगे। तो व्यूअर्स बच्चों, ये है पहला मरहला। इसमें लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान, इन अजला में भर्ती हो रही है। उसके बाद जो अगला मरहला आएगा वो जल्द ही अनाउंस हो जाएगा, उसमें फिर बाकी जितने अजला हैं उन सब में भर्ती होगी। ट्रैफिक असिस्टेंट की भी भर्ती होगी और उसके साथ साथ पुलिस कंस्टेबलान की भी भर्ती हो रही है।
तो उन सब की आप तैयारी कीजिए। वो मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, वो सारी देख लीजिएगा। पुलिस कांस्टेबलान मरहला वाइज पहले दिन से लेकर आखिरी सिलेक्शन होने तक, ट्रेनिंग पे जाने तक, वो सारी की सारी मैंने डिटेल के साथ वीडियोस बना के आपके लिए चैनल पे शेयर की हुई है, वो सारी की सारी देख लीजिएगा। इसी तरह से फिर आपको जो ट्रैफिक असिस्टेंट है उसके बारे में सारी की सारी हाउ नाउ होनी चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन इसकी क्या है, इसकी ड्यूटीज़ क्या है, वो सारे आप नेट पे बैठ के चीज़ों को एक्सप्लोर किया करें, देखा करें। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास सोशल मीडिया है, विकीपीडिया है, करंट इश्यूज़, करंट अफेयर, आप सारी की सारी चीज़ें वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो और एक्यूरेट और अपडेट इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है सारी की सारी। हमें तो लाइब्रेरियों में जाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा चीज़ें ढूंढनी पड़ती थी, लेकिन आपके पास ये सारी चीज़ें सोर्सेज हैं, तो आप इनसे फ़ायदा ज़रूर उठाया करो। तो बच्चों, आपके फॉर्म जमा हो गए, आपके फॉर्म सबमिट हो गए। उसके बाद फिर आपका जो अगला मरहला होगा, फॉर्म फिर सबमिट होने के बाद आपको रोल नंबर स्लिप आएंगी और उस दिन के बाद फिर आपने अगले मरहले में क्या करना है, ये मेरी आइंदा आने वाली वीडियो आ रही है, उसमें आप देख लीजिएगा। स्टेप 2 में मैं डिटेल के साथ बताऊंगा कि दूसरे मरहले में आपने क्या करना है। तो फिलहाल आपने अपने डॉक्यूमेंट सारे उसमें कर लिए। फिर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि जॉब्स आ रही हैं। फिर मैंने आपको मुख्तसर सा बता दिया कि इसमें एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है। थैंक यू वेरी मच। आप अपना एक टाइम टेबल और शेड्यूल बना लें, उसके मुताबिक तैयारी आज से ही शुरू कर दें, ये बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट की जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप सब ने देख लिया ये जो पीछे हालात हमारे मुल्क के चले हैं, उसके वो हवाले से, जो बीमारियों के हवाले से मुख्तलिफ, और वो जो प्राइवेट जॉब्स वाले थे उन सब ने अपनी अपनी जॉब्स ख़त्म कर दी। तो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे वो सारे के सारे अप्रॉक्सीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह अपना अपना काम चलाते रहे, उनको पे मिलती रही। तो इसलिए सरकारी जॉब बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप इसको हासिल करने के लिए ज़रूर कोशिश करें और दिलो जान से मेहनत करें ताकि आप सब इसमें कामयाब कामरान हो जाओ। बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। आप सबका अल्लाह ताला हामी व नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।